हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इतने बिजी शेड्यूल से हम आ गए हैं आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। यहाँ कवर करने वाले हैं हम एक मेला जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में। आइए एक झलक आपको दिखा देते हैं इसकी। युवाओं को उपहार, कौशल एवं रोजगार, ये 15 से 16 जुलाई में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेला लगा हुआ है और हम आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं मेला। कौशल दिवस। कौशल मीन्स टैलेंट खोजत मैं गया मिला ना टैलेंट मोए, तू खोज ले का पता मिल जाए टैलेंट तोए। ये पंक्तियाँ किसी ने कही होंगी जो आज एकदम सटीक दिखती हैं। और मेले में आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो कौशल में नवाचार सफलता की पहचान। मैं देख सकता हूँ होर्डिंग्स यहाँ बहुत लगे हुए हैं। देखिए ये होर्डिंग्स। माननीय वीएल वर्मा जी हैं, कोई ये मंत्री हैं भारत सरकार में, शायद ये भी आए हुए हैं। ओह माय, मिस्टर मोदी जी दिख गए हैं मुझे। तो सबको छोड़ के सबसे पहले इनसे मुलाकात कर लेते हैं। हाय मोदी जी। अरे यार ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। चलो नहीं बोल रहे हैं तो क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। हमें साथ में हमारे सीएम योगी जी भी दिखाई दे रहे हैं। और भैया कैसे हैं? मेला चल रहा है मेला अंदर देखा आपने? इन लोगों से बात करते हैं। कल का लगा हुआ था मेला यहाँ पे, तो जिनको नई फर्स्ट जॉब मिली है यहाँ सम्मानित किया गया है उसके बारे में जी। तो इसीलिए हम लोगों को भी इनवाइट किया गया था। हम लोग कानपुर से गवर्नमेंट ITI से आए हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को बुलाया गया। यहाँ सम्मान मिला, सर्टिफिकेट मिला उस चीज़ का जी। हमारी भी मोहाली पंजाब में लगी हुई है, उसी के लिए बुलाया गया था और सर्टिफिकेट भी यहीं से मिला है। बाकी और चीज़ें बताई गई कि अगर स्किल्स हैं आपके अंदर तो आप क्या क्या कर सकते हो। उसी चीज़ में यहाँ चर्चा हो रही है कि क्या क्या आयोजित किया गया है। बस। तो जॉब आपकी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? नहीं, मेरी प्राइवेट है, स्वराज। इनके द्वारा लगी है मेला के थ्रू? हाँ, मेला के थ्रू लगी है। तो कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा। रोज़गार गवर्नमेंट पे कॉलेजों में रोज़गार मेला लगता है, जिस पे वहाँ के ITI पे जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जिस कंपनी में वो पहले उसका टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उस पर जो सेलेक्ट होते हैं फिर उनको वहाँ पे उस कंपनी में बुलाया जाता है। तो अब यहाँ पे इसका विश्व युवा कौशल दिवस भी था, तो उस मौके पे हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया और वो उसका सर्टिफिकेट दिया गया। तो कैसा, मतलब नया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अरे ठीक है भैया। नहीं मतलब अच्छा तो हमको भी लगा, एक्सपीरियंस लिया हमने भी। आपका बैकग्राउंड इतना ज़बरदस्त आ रहा है ना। ओ मतलब यही सब हम भी बताना चाहेंगे जो इन्होंने बताया है, बस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ युवा लोगों से हमारी बात हो गई है, आगे चलते हैं और मेला एक्सप्लोर करते हैं। विजिटर के लिए रजिस्ट्रेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है। थैंक यू। माय गॉड। सो फाइनली मेले में एंट्री हो गई है। और सर ये हमारा अभी नया प्रोजेक्ट है। ये ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोलर। जैसे हम लोग सर जो बाइक या कार ड्राइव करते हैं जब नाइट में, तो क्या होता है कि सामने से सर लाइट लगती है अगर हमें, तो नीचे की रोड नहीं दिखती हमें। तो क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। सामने वाला
हेड लाइट डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके पे डिपेंड करता है। और ये क्या है, ये जब हम लगाएंगे इसको गाड़ियों में तो ये ऑटोमेटिक लाइट को डिम कर देगा। जैसे सामने से कोई लाइट पड़ती है इसके ऊपर तो जैसे सर अभी सर ये नॉर्मल लाइट मान लीजिए जल रही है, गाड़ी में आपको लगी है, चल रहे हैं आप, जैसे सामने से कोई गाड़ी आती है तो नहीं डाउन हो जाएगा। और फिर ये ऑटोमेटिक जैसे गाड़ी क्रॉस होगी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लाइट जैसे ये सर हाँ सर, जैसे हम लोग क्या होता है कि दिन में लाइट बंद कर देते हैं तो जब लाइट ऑन करेंगे तभी ये पूरा प्रोसेस वर्क करेगा, अदरवाइज प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। और जैसे इसमें हम लोग इसको ऐसा तो इसमें इनहेंस और कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक लाइट है, मतलब जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है सर, वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे। ये जब सामने से रहेगा तो सिर्फ सामने की लाइट को कैच करेगा, ऊपर की लाइट को पूरा कैच नहीं करेगा, पूरा हम लोग कवर कर देंगे साइड में। ये रहेगा सर। हाँ सर, ये फिर गाड़ी आती है तो वो वापस। हाँ सर, तो सर अभी नॉर्मल गाड़ी में नहीं है ना, इसकी सर कॉस्ट बहुत कम है, 500 रुपये सर। अच्छा, 500 में पूरा सर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये वो इसी चीज़ का, क्योंकि वो तकरीबन 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अच्छा सर, हम लोग सर ये क्या है, ये तो ऑलरेडी गाड़ी में लगा रहता है बैटरी, और सर ये लाइट भी ऑलरेडी लगी रहती है, हमें सिर्फ करना क्या, इतना सिर्फ लगाना पोर्सन। तो ये हम लोग जब बल्क में करेंगे तो इसका रेट 500 से 300 के बीच में आ जाएगा सर ये। वेरी नाइस। यस सर। इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने छोड़ी है? अल्ट्रासोनिक सर जो हम लोग यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक। हाँ सर, हाँ सर, ये है सर, ये है। यस सर। ऑब्जेक्ट आपके रडार के सामने आता है तो ये उसकी डिस्टेंस साथ में से एंगल आपको मेज़र करके बता देगा कि हाँ इतनी डिस्टेंस पे कोई वस्तु निकल रही है। ये हमारे DRDO और डिफेंस सिस्टम में यूज़ हो रहा है करंटली में सर। इसको हम अभी आपको रन करके दिखा दे रहे हैं। सर ये भी आपका चालू, जैसे हम यहाँ पे कोई वस्तु आती है, देखिए यहाँ पे ये एंगल आ रहा है सर, एंगल यहाँ पे, और ये डिस्टेंस दिखा रहा है कितनी डिस्टेंस पे आपकी वस्तु है। अच्छा, ये अभी हाँ सेंसर से डिस्टेंस मेजर करता है और साथ में एंगल। अभी तो हम लोगों ने इसे केवल 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दिया है, क्योंकि यहाँ पे विजिटर आते तो फिर वो उनको डिटेक्ट करने लगता है। तो ये अभी 50 सेंटीमीटर के अंदर ही रेंज में बताता रहता है। क्या आपने हटा लिया, ख़त्म हो गया। अभी जैसे इसके सामने आएगा ये, अच्छा, ये एंगल और डिस्टेंस हाँ दोनों मेजर करके बताता है। मेरा नाम आकाश है, मैं संभल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ नखलों में रह के ITOT में CTI की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये हमारे ऑटोमेटिक प्लम्बर ट्रेड से हूँ मैं। ये हमारा ऑटोमेटिक डिस्टेंस DC मशीन है, वाटर मशीन है। इसका प्रोसेस यही है कि जैसे हमारे घरों में रहे या रेलवे ट्रैक, बस स्टैंड पे लगाने का सबसे पर्पज़ यही है कि वाटर सेफ हमारा सेंसर बेस। मतलब हाथ नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हमने एक ग्लास की वज़न के हिसाब से इसको वो किया है मॉडिफाई, कि वज़न रखेंगे तो चालू हो जाएगा ये, और रुकेगा कब? वजन हटाएंगे तब। मतलब हाँ। नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं। हाँ, उसी से लगाया हुआ है कि जैसे घरों में है हमारा टैप लगा हुआ है, या तो उससे बच्चे नहीं खोल पाते, या बंदर आया वो खोल के चला गया, टैंक खाली हो गया, तो उसको बचाने के लिए सेंसर बेस लगाया है। तो आराम से आप बैट रखेंगे चालू हो जाएगा ये। और ये हमारा वाटर फाउंडेशन मैजिकल है। सिर्फ जैसे कि इसमें के अंदर एक हमने 12 वोल्ट की मोटर लगाई, उसमें एक परख नली है हमारी, उसको ऊपर वही प्रेशर के साथ ऊपर पानी भेज रही है। ये कॉक ब्लॉक है अंदर बाहर से, उसके पानी नीचे आ रहा है, जिससे कि यह सबसे अच्छा वहाँ हमारे किसी भी पार्क में कहीं भी रख सकते हैं इसको। मतलब बहुत एक देखने के हाँ, आदमी के दिमाग का किसी का भी भ्रमित करना, ये कैसे आ रहा है पानी। इसमें दिखाई दे रहा है साफ कि पानी ऊपर से आ रहा है, लेकिन नीचे से भी जा रहा है, नीचे से जाके वो आ रहा है। ये और कुछ नहीं है, उसमें 100 पीस घर पे भी बना सकते हैं। हाँ, घर पे बना सकते हैं इसको। ये वैसे हाथ से ही बनाया, कॉलेज में ही बनाया हाथ से। अब इसमें हमारा कॉस्टिंग आती है? कॉस्टिंग अगर हमने अब हाथ से बनाया, छोटा है तो उस हिसाब से इसकी 1500-2000 की समथिंग कॉस्टिंग है। और अगर मोटर मेन हाँ, अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं इसको, ये यहीं से दिख भी गया है। अब इसे ऑनलाइन अगर चेक करते हैं तो इसे 3000 से 4000 समथिंग दिखाएंगे, और उसको बड़ा बनाएंगे तो उस हिसाब से इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी कैपेसिटी की। बहुत बढ़िया इनोवेशन था वो जो लाइट को डिम करने वाला। दैट इज़ रियली में गेम चेंजर है, क्योंकि आजकल जो कार हैं या कुछ भी है, इतनी तगड़ी लाइट होती है उनकी, बट अगर वो सेंसर, वो भी उन्होंने इतने सस्ते में बना रखा है। मतलब बहुत बड़ा इनोवेशन है। अगर वो हर गाड़ियों में लग जाए तो सामने वाले की गाड़ी की लाइट अपने आप डिम हो जाएगी।
मेरा नाम ऋषभ है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से हूँ। और ये हमारे इस बेड सीट में ये स्क्रीन प्रिंटिंग करी गई है। इसमें पिगमेंट पेस्ट का यूज़ किया जाता है जनरली स्क्रीन को प्रिपेयर करके। मतलब केमिकल वाले इसमें हाँ, नहीं केमिकल इसमें यूज होते हैं, जैसे सोडियम एल्गिनेट सॉल्वेंट्स जो होता है, बाकी फिक्सिंग एजेंट, डिफॉर्मिंग एजेंट, ये सब यूज होता है। ये भी स्क्रीन प्रिंटिंग है। और ये कुर्ता है, इसको नॉर्मली डाई किया गया है, डिफरेंट है इससे। जैसे इसमें नायलॉन के जो यार्न होते हैं उसको इस जगह बांध दिया था, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस बांध कर इसमें टाई की उस जगह पर वो डाई नहीं होती है प्रॉपर। बाकी ये पूरा टाई एंड डाई का हमारा ये सैंपल है। और इस पर बाकी ये सब लेस वगैरह मार्केट से अलग से यूज़ किए गए। ये टाई एंड डाई करने के बाद इसकी कॉस्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। नॉर्मली दुपट्टा ये 100 रुपये का हम लेते हैं वाइट। अगर इसमें टाई एंड डाई करते हैं तो मार्केट में 300, 350, 400 तक का ऐसा कुछ बेच सकते हैं इसको। जो बेस्ट प्लास्टिक होता है उसके थ्रू ये रोड बनाई गई है, जिसमें एक एग्रीगेट का यूज़ किया गया है, बट ऊपर की जो जी प्लास्टिक है जी रोड बना, जिसमें हम बिटुमिन यूज़ किए हैं, उसकी जगह पे हम वेस्ट प्लास्टिक का यूज़ करके ये रोड बनाए। उसके बाद जी सर, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और प्रदूषण को और ग्रीनरी को भी इफेक्ट नहीं करता है सर। और इसके साथ इसका कुछ रिस्पॉन्स है किसी ने आपके? जी सर, अभी पेटेंट करवाया नहीं है ना रोड बन जी सर, अभी नया ही है बन सर। नहीं, अभी नया नहीं है ना सर, अभी पेटेंट करवाया है जी सर। उसके बाद सर ये आता है अपना जो हनी कॉम्ब होता है, उसके अंदर ये प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक को ढलाई की गई है। उसके साथ इसके ऊपर रेजिन की लेप लगाया गया है। तो सर ये साउंड प्रूफ भी है, उसके साथ ये हीट रेजिस्टेंस भी है और इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस भी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसको हम लोग फॉल सीलिंग में भी यूज़ कर देते हैं। मतलब ये बनाया किस तरीके से गया है? जी सर, जो हनी कॉम्ब नहीं आता कूलर के साइड में आप देखेंगे जिसमें वाटर पास होता है, उसमें ये पॉलीथिलीन का प्लास्टिक आती है, केमिकल आता है, उसको यूज किया गया है। उसको मतलब हीट करके और उसको मतलब इसमें ढाला गया है। जी सर, नेचुरल जी। तो उससे मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव भी है और कंपोजिट मटेरियल है जी। ये खराब नहीं होता है क्या? नहीं सर, ख़राब नहीं होता। वाटर रेजिस्टेंस भी है, साउंड रेजिस्टेंस भी है, हीट रेजिस्टेंस भी है, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस भी है। जी सर, जी सर। तो वाल वगैरह में ये सब परमेबल कंक्रीट है, जिससे वाटर पास हो जाता है। जैसे वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, जल भराव हो जाता है, तो सर ये वाटर पास हो जाता है। उसके साथ ही ये सर मतलब वाटर रुकता नहीं है। इसका हम साइड वाल्स, फुटपाथ या लो वॉल्यूम जैसे ट्रांसपोर्ट है तो उसके हम यूज़ भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग जैसे ये आप फायदा ये रहेगा कि पानी भरेगा नहीं, और उसके साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। वाटर जो लेवल होता है रिचार्ज होता है। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उसमें जैसे ये आपने देखा होगा परवियस कंक्रीट है। परवियस कंक्रीट के दो फ़ायदे हैं। एक तो जैसे हम इसमें फाइन एग्रीगेट के पार्टिकल्स को कम कर रहे हैं, तो उससे हम नेचुरल रिसोर्स जो सैंड है उसको बचा रहे हैं, उसकी सेविंग हो रही है। और मीन वाइल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि वाटर कंजर्वेशन का जो पार्ट है उस पर काम कर रहे हैं। अभी दूसरा आपने एक देखा होगा कि प्लास्टिक वेस्ट से रोड्स का बनाने का हो रहा है। तो उसमें ये है कि हम लोग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को मेंटेन करते हुए रोड्स के हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बिटुमिन है, बिटुमिन भी एक तरह का नेचुरल पार्टिकल्स है, तो नेचुरल चीज़ों को सेव करें। और प्लास्टिक वेस्ट जिसका सेग्रेशन और जिसका क्या नाम है डिकम्पोजिशन दोनों मुश्किल है, उसको हम लोग कैसे वो करके सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में लाएं, जिससे कि आने वाले जनरेशन्स के लिए ये एक समस्या ना बन के चीज़ है। क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट का सेग्रेशन करना, डिकम्पोजिशन करना बहुत ही समस्या हो चुकी है आज की डेट में। तो अगर इसको हम लोग रोड कंस्ट्रक्शंस में ला रहे हैं, और आपने एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स देखा होगा, उसमें ये क्या है कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर है कि आप इसको जैसे फॉल सीलिंग हो गई ऑडिटोरियम्स की, किसी शिप के नीचे का पार्ट हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी ये यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट हैं ये भी डिफरेंट वर्टिकल्स में यूज़ में आ रहे हैं। तो एक तरह का ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी हो रहा है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी काम हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर के बच्चे कर रहे हैं। साथ ही साथ ये परवियस कंक्रीट का भी काम है। अभी इस पर कई रिसर्च और भी हो रहे हैं, जैसे कि इसमें कुछ एडमिक्सचर्स मिलाए जाएँ, जिससे कि इसकी जो स्ट्रेंथ पैरामीटर है, इसका परमेबिलिटी है, उसको चेकआउट किया जाए। तो ये सारे परमेबिलिटी के पैरामीटर्स को और भी बच्चे आगे कर रहे हैं। फिर अभी इस पर एक नया कंसेप्ट और आया कि इसका इकोनॉमिकल एनालिसिस किया जाए कि ये मार्केट में कैसे इसको लाया जाए। इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने का मतलब ये है कि हम इसको किस तरीके से इकोनॉमिकल बना सकते हैं। जब तक ये इकोनॉमिकल नहीं होगी तब तक ये इसकी मार्केट डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो उसमें भी आगे हमारे बच्चे प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है, इतना पहाड़ है, वहाँ वो नहीं होती हैं सब चीज़ें, मतलब नहीं वहाँ असल में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या है अर्बन सिटीज़ के लिए।
अभी क्या होता है, उसका दो कारण है। या इंसिनरेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि पराली जलाया, धुआं हुआ, पॉल्यूशन हो रहा है। प्लस जो बरसात होती है तो बरसात में एक प्रोसेस होता है लीचिंग, उससे हमारी जो सॉयल है, सॉयल की फर्टिलिटी भी वो होती है और सॉयल पॉल्यूट भी होता है। तो ये म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हम लोग ये करते हैं कि फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट, इफ़ वी आर गोइंग फ्रॉम, आपने कहा सर कि इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इकोनॉमिकल। हाँ सर प्लास्टिक कितना वो बेकार पड़ा हुआ है, मतलब जगह जगह जहाँ कूड़े के फॉर्म में। हाँ तो हाँ इस तरह के वेस्ट प्लास्टिक्स जो हैं उसको, और अनकाउंटेड प्लास्टिक, जैसे मैं एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लूँगा, जैसे हम लोग शैम्पू का शैशे लेते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। अगर उस तरह के प्लास्टिक्स को भी, जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, उनको भी अगर हम लोग क्या नाम है इस तरह के मतलब अच्छे बेस्ट मटेरियल्स में यूज़ करते हैं, तो ये कितनी अच्छी सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस है। मैं जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड से, सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस प्रोजेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका डिफरेंट वर्टिकल्स में भी इन वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ हो सकता है। और क्या है, ये विन विन सिचुएशन सबके लिए है भाई। इनको मैनेज करना, MSW को, इससे जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना, और प्लस इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस में लाना, इसके अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, तो ये विन विन सिचुएशन एज अ मतलब सोसाइटी सबके लिए विन विन सिचुएशन। और आने वाली बहुत मतलब अर्बन सिटीज़ के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं इस पे और ऐड करना चाहूँगा, इसमें क्या है कि आपने ये देखा होगा कि आज की डेट में फ्लड, अर्बन सिटीज़ में फ्लड्स की बहुत समस्या हो रही है। तो अगर जैसे हमको वाटर लॉगिंग और फ्लड्स इनको कंट्रोल करना है, तो उसमें भी अगर हम परवियस कंक्रीट के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं, जैसे साइड बे साइड वॉक्स के लिए जाते हैं, तो उसमें ये बड़ा आराम देगा। हाँ मतलब और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चलन में आ भी गया है, थोड़ा सा हमारे एशियन कंट्रीज़ में अभी इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन मीनवाइल ये आएगा ज़रूर, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ग्राउंड वाटर जो हमारा रिचार्ज हो रहा है इसकी वजह से, उससे हमारा वाटर टेबल, जो कि आप पंजाब में सुना होगा कि वाटर टेबल, सिटी ऑफ 5 रिवर्स, लेकिन वाटर टेबल नीचे चला गया। तो ये बहुत बड़े हाँ और वाटर टेबल नहीं, तो ये ऐसी जगहों पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत कारगर साबित होंगे जहाँ का वाटर टेबल नीचे जा रहा है, उसको कैसे फिर से रिचार्ज किया जाए। और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत कीन है, पूरा ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट वाटर कंजर्वेशन को लेके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आपने योजना सुनी होगी, अमृत सरोवर योजना, तो उसमें ये क्या है, वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। उन सब ऐसी योजनाओं में ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत कारगर साबित होंगे। आप क्या सर मशीन बेच रहे हैं क्या बीपी? तो अच्छा, चेकअप के लिए इधर बेच रहे हैं, हमारा इधर बेच रहा है, हमारा पहले ले लो। ये हमारा खादी ग्राम उद्योग से यूनिट है सीतापुर बिछवा में। इसमें ये सब हाथ से बुनाई होती है। ये भारत के अन्य प्रांतों में बेंगलोर है, मुंबई है, गुजरात है, वहाँ जाता है सेल के लिए, एक्सपोर्ट भी होता है। हुआ अच्छा, ये हैंडमेड है सब? सब हैंडमेड है, टोटल मशीन मेड नहीं, हैंडमेड है। सर बनाते महिलाएं बनाती हैं गांव की, मतलब और पुरुष भी। को भी आप रोजगार दें? जी जी जी। ये हमारा ब्लूटूथ कंट्रोल कार है, ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है आर्डिनो आरडी। ये हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। ये हमारा L298 ड्राइवर है, ये चारों मोटर को कंट्रोल करता है। हम यहाँ से कोई भी कमांड देंगे तो ये हमारा रिसीवर रिसीव करेगा, ESP35 रिसीव करेगा, इसके अकॉर्डिंग ये इसको ट्रांसमिट करेगा, ये कमांड के अकॉर्डिंग ये चारों मोटर्स को रन करेगा। ये हमारा ऑटोबॉट्स बन सकता है। हमारा नई नई कंपनियाँ आ रही, वेब 3.0 में ज़्यादा यूज़ है, जहाँ पर ह्यूमंस नहीं जा सकते वहाँ पर ये मशीनें जा सकती हैं। जैसे फ्रंट, ये बैकवर्ड, ये फ्रंट, हाँ। ये इसमें नया फीचर है जायरोस्कोप का। आप जानते मोबाइल में जायरोस्कोप सेंसर होता है, जैसे जैसे मोबाइल टिल्ट करेंगे वो हमारी कार रुक जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगी। ये फ्रंट जाएगी, सुपर फास्ट है। हाँ, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, इसलिए ये बैक जाएगी, ये राइट मुड़ेगी, ये लेफ़्ट मुड़ेगी। ये
बहुत तेज है, उसको पूरा स्पीड चाहिए। नीचे करके दिखा दीजिए। नीचे करके नीचे कर डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट बंद कर दिया ना, नीचे करके दिखाएं, नीचे बन जाएगी नीचे। इसकी कॉस्टिंग वगैरह के बारे में, कॉस्टिंग ये आपका 380 का पड़ जाएगा। ये ESP32 ये 380 का पड़ जाएगा। मोटर ड्राइवर 150 के समथिंग आ जाएगा। ये हमारी चेसी पूरी मोटर व्हील के साथ आ जाएगी, 600 प्लस आ जाएगी। और ये में बैटरी आ जाएगी समथिंग 100 प्लस आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमारी पड़ जाएगी 1200 के आसपास। मेकिंग कॉस्ट जस्ट मोटर लगा रखी है उसकी पावर के हिसाब से ये, हाँ उसके 9 इसकी मोटर की पावर होती है 9 to 12 वोल्ट। इसके चारों DC मोटर हैं, उसका यूज़ करके बनाया। आपने खुद ही बनाया है? खुद बनाया। और एप्लीकेशन कैसे बनाया? एप्लीकेशन प्री बिल्ट है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको। MIT का यूज़ करके हम लोग ये एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो अपनी और इसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्री 4.0 वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ में चल रही है इंडस्ट्री 4.0। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। इंडस्ट्री मान लीजिए, इनके मुंह से ही सुना है। और है ना, एक बार मोदी जी के मुंह से सुना था। ये हमारी ट्रेड है, IoT ट्रेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये हमारा सॉफ्टवेयर और सेंसर का यूज़ करके एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको कहीं बाहर, आपको कहीं फॉरेन में आपका घर हो या फिर वहाँ का होम अप्लायंसेस चेक करना हो या फिर ऑपरेट करना हो, तो आप यहाँ से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। वो हमारा इंडस्ट्री 4.0 में आता है। आने वाले समय में इंडस्ट्री आने वाले ये हमारा IoT एक ऐसी ट्रेड है जो फ्यूचर ट्रेड है। अच्छा, ITI में ये IoT ऐड हो गया है ना? हाँ, IoT अभी पिछले साल हुआ है। हाँ, पिछले साल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ेदार है ये, एकदम स्पीड इसकी भाई गजब है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम ब्रो। हेलो सर, मेरा नाम रोहित है और मैं बिजनौर गवर्नमेंट ITI कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। और मैंने ये एक रोबोट बनाया है जो मेरी कॉलेज की तरफ से जो हेल्प मिली है, हम सब ने मिल करके ये रोबोट तैयार किया है। इसका नाम है जारविस। जो आयरन मैन में उसका वो था। हाँ, इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसी नाम से अगर इसे बुलाएंगे ना हम, तो उसी से ये कमांड एक्सेप्ट करेगा। हाँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर से चलता है? हाँ, सॉफ्टवेयर से चलता है, ब्लूटूथ कंट्रोल है। इससे फॉरवर्ड की कमांड देंगे तो ये फॉरवर्ड चलेगा। बोलते जाइए और करके और लेफ़्ट राइट की कमांड देंगे, लेफ़्ट राइट मूव करेगा। ये इसका बैकवर्ड है। और जैसे ये फॉरवर्ड चलेगा, तो ये सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा, ये रुक जाएगा। रुक गया डिस्टेंस। हाँ, टच होने से पहले ही रुक गया, पहले ही। हाँ, डिटेक्ट कर लेगा ना ये। और बोलता है, ये बोलने का अलग जारविस AI सॉफ्टवेयर है उसका भी। हाँ, बोलने का अलग, वो मैं कर रहा हूँ। एप्लीकेशन भी आपने ही बनाया? हाँ, नई एप्लीकेशन खरीदी है। हाँ, तो बहुत कमाल की चीज़ है। इसकी कमांड है। हाँ, वो देना नोटबुक। सर, ये इसकी कमांड है। अच्छा, वॉइस कमांड से? हाँ, वॉइस कमांड से बोलता है, ये रिस्पॉन्स देगा हमें। जारविस, व्हाट इज योर नेम? जारविस, व्हाट इज योर नेम? My name is Jarvis. जारविस, हाउ आर यू? जो इसमें फीड की गई है कमांड, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग। जारविस, who are you? I am robot. I am robot.
वॉइस थोड़ा हल्की आगे पीछे होने के अलावा, रुकने के अलावा ये हाथ भी इसके वर्क करते नहीं, अभी वर्क नहीं करते। इसे update हाँ करेंगे। अपडेट करेंगे। ये बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स राजकीय ITI बिजनौर, राजकीय ITI बिजनौर से फर्स्ट ईयर का छात्र है और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का है। अभी इसने स्टार्टिंग की है। अगर ये इसी तरीके से लगा रहा और हमारे जो टीचर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आज वो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, उन्होंने भी इसको काफ़ी गाइड किया है और अगर ये लगा रहा तो मेरे ख्याल से ये उन्नति करेगा। बहुत अच्छा है सर ये, मतलब इतनी कम उम्र में इसने इतनी कम उम्र में और थोड़े से पैसे लगा के इसने ये इतना मॉडल तैयार किया है जो कि काफ़ी देखने योग्य है। रियली आपने हमारे मॉडल की तारीफ़ की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विकास नाम। विकास जी, आपका शुभ बहुत बहुत शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मॉडल है ये गवर्नमेंट ITI बिजनौर में तैयार किया गया है कैनल है। इसमें बच्चों ने खुद की मेहनत से मशीनों पर काम करते हुए ये कैनल बनाई हुई है। इसकी मारक क्षमता लगभग 200 मीटर है और ये जीवंत है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक फ्लोर प्लाट है और ये हैमर है और ये हमारे गियर बने हुए हैं, मशीनिस्ट ट्रेड द्वारा बनाए गए हैं। और जो भी हमारे बच्चे हैं जो राजकीय ITI बिजनौर के ही जितने भी छात्र हैं, अलग अलग ट्रेडों, विभिन्न बहुत सारी ट्रेडें हैं, अलग अलग ट्रेडों के छात्र ये अपना इन्होंने ये पराक्रम कर दिखाया है। जैसे ये लेटर्स हैं, ये फिटर क्लास में बनती हैं, उन्होंने अच्छे से काम किया है। बहुत ही फाइन और क्वालिटी वाला काम करके दिखाया है इसमें। आप देखेंगे और भी जगह देखेंगे लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, सुंदरता है। बेबल गियर्स है, ये गियर्स में आप देखिए, खुद ही बनाए हुए हाँ ये बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, ITI के अंदर मशीनों पर बनाए गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब जी 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 हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम ITI के बच्चों को ऐसा प्रशिक्षित करें कि वो ITI करने के बाद जब निकलें तो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उन्हें किसी के अलग जाने की ज़रूरत नहीं कि इधर उधर देखने के, वो सीधे कंपनी में जाएं, अपना इंटरव्यू दें, अपना स्किल दिखाएं और जॉब लें। इसमें सर आपने बताया कि जीवंत है। हाँ तो ये इसमें जैसे बारूद आप भरिए और सब कुछ जैसा प्रोसीजर होता है, दिवाली वाली हाँ 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 वो आप करिए और ये चलेगी। इसकी मारक क्षमता बताता रहा हूँ, ये 200 मीटर का कवर करती है। ठीक है, हाँ इसमें डाल के और ये वो जाके फिर लगेगी टारगेट दीवार पे जाके टकराई थी। ठीक है, 360 डिग्री है रोटेशन, आप कहीं भी इसको घुमाइए। अगर इसमें थोड़ा सा ये सब चीज़ें ऐड कर दी जाएँ तो ये ऑटोमेटिक बन हाँ ऑटोमेटिक है, क्योंकि हम इस पर फोकस ये कर रहे हैं कि जैसे 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 जो हमारा ये पुराना प्रोजेक्ट, अब इस पर हम नया काम कर रहे हैं, कैसे ऑटोमेटिक करें, कैसे क्या करें। ठीक है, और इसमें क्या नया कर सकते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे बिजनौर के छात्र जो ट्रेनीज़ हैं, जो यहाँ बैठा हुआ रोहित, उसके द्वारा बनाया गया एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसमें ऐसा है कि जैसे आप कहीं भी कोई भी चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हुआ, मेडिकल हॉस्पिटल्स हुए, ठीक है, स्कूल्स हुआ, यूनिवर्सिटीज़ हुई, जहाँ पर हम लोग हर एक चीज़ डिलीवर के सेंस में काम करते हैं, वहाँ अच्छा इसका यूज़ है। और इसमें मतलब ये पर्पज़ ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में बच्चों का रुझान कैसे बढ़ाया जाए ITI में। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इस पर काम किया, काम करने के बाद चीज़ें दिखी तो लोग बच्चे अट्रैक्ट हुए कि ITI करना, हाँ ITI करना चाहिए। और ये चीज़ें जब आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर आज हम यहाँ हैं लखनऊ विश्व कौशल के इस मंच पे, हो सकता है हम इसको प्रेजेंटेशन भी करें। सर स्मार्ट एग्रीकल्चर रोबोट है जो फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, वही ब्लूटूथ के माध्यम से। ठीक, ये सर मल्टीपल वर्क करता है, जैसे ग्रास कटिंग हो गया, फर्टिलाइज़र देना, उर्वरक देना, पानी देना। ठीक, और ये आप घर बैठे अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो एक सीमित रेंज में। और ये सब मल्टीपर्पज़ है और इसका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। यहाँ किसानों को जो भी होते हैं, जो पेड़ पौधे लगाते हैं, उन लोग काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। और इसमें सर जो श्रम लगती है वो काफ़ी कम लगेगी। ठीक, और ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हर चीज़। और ये सर काफ़ी बेनिफिट होगा किसानों के लिए। जैसे होता क्या है कि जैसे जो किसान होते हैं वो काफ़ी दूर तक ले जाते हैं, बाल्टी में पानी जाते हैं एक बार में। ठीक, उर्वरक खाद ले जाते हैं एक बार में, फर्टिलाइजर ले जाते हैं एक बार में, दवा छिड़काव की एक बार में। तो ये सर मल्टीपल काम एक बार में ही करेगा सर, इसका ही पर्पज़ है सर।
इसमें ये सोलर पैनल लगा रहेगा ऊपर। यस सर, जैसे है क्या ना कि सोलर पैनल में बैटरी सिस्टम भी है, ठीक, चार्ज भी उतरेगा और बैटरी चलते भी रहेगा। आप बोलते क्या? अच्छा, ये जो लगा हुआ है ये कटिंग वगैरह? यस सर, ग्रास कटिंग के लिए लगा है हमने। यहाँ पे ब्लेड यूज़ नहीं करा है, यहाँ पे मैंने वो यूज़ करा है, यहाँ पे ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए? यस सर, डेमो है। और सर ये ग्रास कटिंग, पानी देना है ना? यस सर। और इसके अलावा वो किनारी वगैरह बनाते हैं खेतों में, वो भी काम करते हैं? नहीं सर, वो नहीं है इसमें, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में भी बताइए दीजिए। यस सर, ये है सर स्मार्ट डस्टबिन है सर। जाना उसके सामने ये सर एक स्मार्ट डस्टबिन है, ठीक, इसमें सर अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करा है जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है सर। जैसे इसके सामने, जैसे मैं इसके सामने खड़ा हूँ, हाँ इसका, हाँ सर इसका भी रेंज मैंने 25 सेंटीमीटर कर रखा है। जैसे आप 25 सेंटीमीटर नज़दीक आएंगे तो खुल जाएगा, और जब तक उसके रेंज में रहेंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। अच्छा, डाल के आप हट जाइए। हट जाएंगे तो 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा सर। इसमें सर क्या कॉस्टिंग लगी होगी? मतलब सर 1000 सर, 1000। हाँ, तो ये मार्केट में कब तक आने की उम्मीद है? सर अभी तो इस पर सही चल रहा है। अगर कोई डस्टबिन को छूना वूना नहीं चाहता है। सर जैसे होता है क्या ना कि अभी फिलहाल में कोरोना वायरस भी आया था, ठीक, तो उसमें हाँ तो उसमें छुआछूत की बीमारियाँ, कई सारी ऐसी बीमारियाँ जो छुआछूत से फैलती है, तो इसके लिए काफ़ी प्रॉपर यूज़फुल हो सकता है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा सर हॉस्पिटल में ही हो सकता है। हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में आप देखेंगे डस्टबिन वगैरह ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर हम इस चीज़ का यूज करें तो काफ़ी बेनिफिट होगा और बीमारियाँ भी कम होगी सर इससे। अब जैसे सर इसके आप करीब आएंगे तो इसका सर रेंज है सर, ठीक, उस रेंज में जाती ये खुल जाएगा, ठीक, और आप जो भी कूड़ा कचरा होगा इसके अंदर डालेंगे और ये 3 सेकंड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा सर। इसमें सेंसर्स लगे हैं? यस सर, इसमें सर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी ऑब्जेक्ट का कुछ भी सामान हो गया उसको ऑब्जेक्ट करके डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक खुल जाता है सर। इस तरह मोटर लगा हुआ है सर जो 180 डिग्री मूव करता है। इसका बैटरी लगा हुआ है? बैटरी सर इसमें बैटरी अभी नहीं, हमने सप्लाई दे रखी है, इसमें बैटरी भी यूज कर सकते हैं सर। बैटरी यूज करेंगे तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ये सर बहुत बढ़िया, मतलब ये तो है ही है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, लेकिन इसकी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस सर, ज़रूरत तो है सब चीज़ों की। यस सर, बहुत सही काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। क्या है ये गन्ने का सिरका, क्या इस्तेमाल है इसका? ये खाने के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए होता है, और पेट में जो भी रोग होते हैं जैसे कब्ज हुआ, गैस हुआ, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देसी तरीके से तैयार होता है। क्या आप खुद ही मतलब आप? हाँ जी। गन्ने का सिरका है, भैया बता रहे हैं काफ़ी यूजेस हैं इसके। ये अचार है, अचार पे तो रुकेंगे भी नहीं। हमारे आगरे का पेठा, आगरा से हैं क्या भैया? बरेली से हैं, बढ़िया है। नहीं ठीक है, पेठा के बारे में क्या पूछ रहे आप? सब जानता है। सर जी ये क्या है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। फ्रूट चाट है क्या? ठीक है। आज एक्चुअली लास्ट दिन है इस मेले का, 2 ही दिन के लिए था और सब लोग अपना अपना ख़त्म कर रहे हैं। जो क्या है भैया, क्या है? पेड़े पेड़े हैं, पेड़े पेड़े। हाँ, मथुरा वाले। हाँ, मथुरा ये वाले तो बदायूं के फेमस है। अच्छा, हाँ, थोड़ा टेस्ट करा दो यार। कराओ। मथुरा के तो पेड़े बहुत हैं। मथुरा के
दम है भाई, बेस्ट लगे। दम है, दम है, टक्कर दे सकते हैं यार। तभी तो कह रहे हैं ये हमारा हाथ का बनाया हुआ है खुद का, खुद बनाया। सर ये पेड़े हैं हमारे बदायूं के, शुद्ध देसी हैं, इन्हें हम व्रत में भी उपयोग कर सकते हैं। ये देसी खोए से बने हुए हैं जो हमने होम मेड हैं या हमने घर पे ही बनाए हैं, ठीक है सर। और ये सर बदायूं का फेमस है हमारे यहाँ का। लखनऊ में कहाँ मिलता है? लखनऊ में पता नहीं, लेकिन हमारे बदायूं ऑनलाइन वगैरह नहीं बेचते आप? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं बेचते हम, हमारी शॉप है। ऑनलाइन में शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने खाए, टेस्ट कैसा लगा सर आपको? मैं इसमें बताता हूँ। बदायूं के पेड़े ना, मैंने पहली बार ट्राई किए हैं अपनी लाइफ में और मुझे बहुत मस्त लगे हैं। एकदम मथुरा के पेड़े को टक्कर दे रहे हैं ये बदायूं के। और भैया को हम सुझाव दे रहे हैं कि ऑनलाइन आप शुरू कीजिए, क्योंकि हर जगह तो पेड़े बन नहीं रहे हैं ये, आप ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबको हुनर, सबको काम। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पे यहाँ आयोजन हो रहा था मेले का, जिसमें अलग अलग जगह से आए हुए लोगों द्वारा दिखाया जा रहा था कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या देने वाले हैं देश के भविष्य को। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ वो हेडलाइट वाला आपने देखा होगा, वो लगा। उसके अलावा मुझे अच्छा लगा रडार वाला भी सिस्टम बहुत बढ़िया था, इतना एफिशिएंट ये बना दे रहे हैं ना। इसके अलावा मुझे अच्छा लगा वो जो रोबोट था, बहुत एडवांस्ड अभी नहीं था, बट हमारे IITI, हमारे पॉलीटेक्निक के जो छात्र हैं देश के, राज्य के, वो इतना भी कर रहे हैं तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, और उन्हें आगे और भी कुछ करना है। इसके अलावा जो वाटर वाला था, जो नीचे निकल रहा था पानी, उसमें से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए जो मटेरियल था, वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसके अलावा जो एक वो था ना प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने वाला, वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाहर हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं। कौन पहले कर ले रहा है वो मैटर करता है, और जो पहले कर लेता है दुनिया उससे सीखती है, समझती है ना। जो युवा कौशल विकास मेले में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा कि ये 15 और 16 जुलाई को ऑर्गेनाइज़ होने वाला था। 15 जुलाई को हम इसे अटेंड नहीं कर पाए हैं, 16 जुलाई को हमने समय निकाला अटेंड करने के लिए, लेकिन 16 जुलाई को भी ये मुझे नहीं लगता कि ये शाम तक टिकेगा। लोग बंद करने का पूरा इंतज़ाम व्यवस्था कर चुके हैं और धीरे धीरे वो मेला अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। हमने जितना भी कवर कर पाया बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी नए लोगों से, नए जो छात्र हैं देश के भविष्य, उनसे मुलाकात हुई। जो जिन चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं उन्होंने बताया, समझाया, और अच्छा है, देश तरक्की करे जल्दी जल्दी, और नए नए लोग इस जो देश जो तरक्की कर रहा है, जो मार्ग है, उस पर चलते जाएं, जैसे हमने भी चलना शुरू कर दिया है। लखनऊ की लोकल इवेंट्स आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे क्या क्या अटेंड करना चाहिए, ताकि मैं और भी जगह जाके इवेंट को कवर करूं और आप सभी के बीच अपने कैमरे के लेंस से मैं आपके सामने रखूं चीज़ें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मज़े लेते रहिए। आप सभी का स्वागत अगली वीडियो में करेंगे। अब हम जा रहे हैं, अपने समाप्त कर रहे हैं इस चीज़ को। धन्यवाद, बाय 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 बाय।